Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma and today we are going to study class 10 mathematics chapter 5, that is arithmetic progression, in short AP. So what is an AP? AP क्या होता है? तो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पैटर्न्स के बारे में पढ़े हैं, जो आपका क्लास 9 क्लास 8 में आपने पैटर्न्स के बारे में पढ़ा है। लाइक हमको इस टाइप से क्वेश्चंस दिए होते थे, लाइक 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, 5 लिखा है, व्हाट आर नेक्स्ट 2 नंबर्स। सो हम देखते थे 1, फिर 2 प्लस किए तो हमको 3 मिला, फिर 2 प्लस किए तो 5, फिर 2 प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 7, अगेन 2 प्लस करेंगे तो 9। सो दिस इज कॉल्ड अ पैटर्न। सो AP का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पैटर्न पे बेस्ड है। अब अभी वाला पैटर्न हमको कैसे मिला था? हर नंबर में 2 ऐड करके, ठीक है। लेकिन कई बार दूसरे टाइप के पैटर्न्स भी हो सकते हैं। लाइक मेरे पास है फर्स्ट नंबर 1, देन 4, देन 9, देन 16 एंड देन इट इज आस्किंग व्हाट आर नेक्स्ट नंबर्स। सो 1 इज 1 का स्क्वायर, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16. So our next number will be 25, that is 5 square, and next number will be 36, that is 6 square. So this is also a pattern. So what is basically difference between AP and a pattern? So AP जो है is a type of pattern जिसमें जो हमको हर अगला टर्म प्रीवियस टर्म में कुछ नंबर ऐड करके मिलता है, ठीक। जैसे 1 और 4 में यहाँ पे तुमको कोई रिलेशन नहीं दिखेगा, 9 और 4 में भी नहीं दिखेगा, 16 और 5 में भी नहीं दिखेगा। मतलब 1 और 4 का गैप कितना है? 3 का डिफरेंस है, देन 5 का डिफरेंस है, देन 7 का डिफरेंस है। तो कोई कॉमन डिफरेंस इनका जो है सेम नहीं है। जब इसकी जगह पे अगर मैं कुछ सीरीज लिखता हूँ, कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखता हूँ, ये कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स है लाइक 2, ठीक। अब ध्यान देना, अगर मैं इसमें +2 करूंगा तो मुझे मिलेगा 4, अगेन +2 करूंगा तो मुझे मिलेगा 6, अगेन +2 8, सो अगेन +2 10। सो इट इज अ पैटर्न जिसमें हर 2 नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है। या फिर 5 में +5 करूंगा तो 10, अगेन +5 करूंगा तो 15, +5 करूंगा तो 20, +5 करूंगा तो 25। सिमिलरली 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16 एंड 16 + 3 19। सो 3 अगर मैं प्लस करते जा रहा हूं तो मुझे एक पैटर्न मिल रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ वो पॉजिटिव ही हो। लाइक हियर 50, इसमें मैं -2 ऐड करता हूँ, दैट इज 50 में ऐड कर रहा हूँ मैं -2, सो दिस विल बिकम 48। अगेन 48 में -2 ऐड करता हूँ, देन इट विल बिकम 46। 46 में -2 ऐड करूंगा तो 44, 44 में -2 ऐड करूंगा तो 42। हियर 3 में अगर मैं 0 ऐड करूंगा 3, अगेन 0 ऐड करूंगा 3, अगेन 0 ऐड करूंगा 3, अगेन 0 ऐड करूंगा तो 3। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे जो रेड कलर में दिख रहा है, हर बार मैंने जो नंबर ऐड किया है वो सेम है। एक लिस्ट ऑफ नंबर में हर बार जो नंबर ऐड किया है वो सेम है। मतलब मुझे ये 4 कैसे मिलेगा? उसके सामने वाले नंबर में 2 ऐड करने से। 6 कैसे मिलेगा? 6 के पहले वाले नंबर में 2 ऐड करने से। 8 मिलेगा 8 के पहले वाले नंबर में 2 ऐड करने से। और 10 मिलेगा 10 के सामने वाले नंबर में 2 ऐड करने से। यानी कि हर अगला नंबर हमको उससे पिछले नंबर में कोई नंबर ऐड करने से मिलेगा। अब वो नंबर 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, -2 हो सकता है, 0 हो सकता है।
सो ये जो सीरीज बन रहा है दिस इज कॉल्ड एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे, an AP is a list of numbers, ये है list of numbers in which each term is obtained, जो हर टर्म हमको मिलता है by adding a fixed number, this is our fixed number, this is our fixed number to the preceding term, मतलब उससे पहले वाले टर्म में उस नंबर को ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो देखो ये 2 हमको किसी चीज में ऐड करके नहीं मिला है, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं, ये हम लोग अपना पहला टर्म खुद से कोई लिए हैं, उसके बाद उसमें हम कुछ ऐड किए हैं, तो हमको एक पैटर्न दिख रहा है जिसमें डिफरेंस जो है सेम है, 2 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, -2 का डिफरेंस ये। सो दिस इज एन एपी। वन मोर टर्म इज देयर, कॉमन डिफरेंस। तो हर एपी का कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। जैसे इस एपी में हमने क्या ऐड किया, +2, इसमें +5, इसमें -2, इसमें 0। सो जो फिक्स्ड नंबर हमने ऐड किया है, द फिक्स्ड नंबर यूज फॉर एडिंग टू फॉर्म एन एपी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, विच इज डिनोटेड बाय डी। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी 0। सो दिस इज बेसिक्स ऑफ एपी। एपी होता क्या है, कॉमन डिफरेंस होता क्या है, ये दोनों चीजें अब आप याद रखेंगे कि एपी क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। सो इसके लिए हमको 2 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट टर्म, अभी जैसे मैं आपको बताया कि नेक्स्ट टर्म तो हमको कुछ ऐड करके मिल जाएगा, बट फर्स्ट टर्म हमको कुछ भी दिया होगा रैंडम। सो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं दैट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। सो फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। सो हमारे एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए। सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से। एज पर रूल जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमको सेकेंड टर्म मिलेगा। सो आवर सेकेंड टर्म विल बी ए प्लस डी। अब इस टर्म में और कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे तो अगला टर्म मिलेगा। सो ए प्लस डी दैट इज ए प्लस 2d। नेक्स्ट टर्म विल बी a प्लस 3d एंड सो ऑन। अब ये देखना पड़ेगा कितने टर्म्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एपी। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपी, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। अ फाइनाइट एपी विच इज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब वो एपी स्टार्ट होगा और एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स के बाद फिनिश हो जाएगा। जैसे सपोज 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15। ओके, फिनिश मीन्स दिस एपी इज हैविंग ओनली 5 टर्म्स, उसके आगे कुछ नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। नाउ इनफाइनाइट एपी मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जो कभी खत्म नहीं होगा। लाइक आई एम राइटिंग 7 2 ज़ा 14, 7 प्लस किया, +7 किया 21, +7 28, +7 35 एंड सो ऑन। ये खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ एपी इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, what is AP? Full form of AP is arithmetic progression. In an AP we are having a series or a pattern in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term, and that fixed number is called common difference. The first term of AP is denoted by A and the common difference is by D, and this is the general form of AP, A plus D,
a plus 2d, a plus 3d and so on. There are two types of AP, finite and infinite. In a finite AP, number of terms are fixed, number of terms are finite, and in infinite AP, number of terms are not fixed, number of terms are infinite. So this is all about basics of AP. Next हम कुछ examples देखते हैं. So this is our first question. Write first 4 terms of AP whose first term is 4 and common difference is -3. So when we solve this question, first term, that is A, is equal to 4. कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद रख लेंगे. फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A and common difference is denoted by D. So first term 4, common difference -3. Now we know that our first term is A, second term is A plus D, third term is A plus 2D, fourth term is A plus 3D. सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी है. A that is 4, A plus D, 4 plus -3, that is 4 minus 3, 4 minus 3 is 1, 4 plus 2 into -3, 3 2s are 6, -6 plus 4, that is -2, 4 plus 3 into -3, 3 3s are 9, -9 plus 4, so it is -5. Therefore first 4 terms of AP are 4, 1, -2 and -5. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको. दिस इज अवर आंसर. सेकेंड, अभी हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया था, AP फॉर्म करने बोला था. नाउ हियर इन द फॉलोइंग AP फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. नाउ हमको AP दिया है, हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है. सो दैट इज वेरी इजी. फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखा है वो फर्स्ट टर्म, दैट इज 1/3, एंड द कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. किसी भी दो टर्म का डिफरेंस आप निकाल सकते हो. मैं सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहा हूँ, दैट इज 5/3 minus 1/3. So when we solve it will be 4/3. This is common difference, this is first term. तो फर्स्ट टर्म तो हमेशा फर्स्ट वाला टर्म ही रहेगा. कॉमन डिफरेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें से इसको ही माइनस करना है. आप इसमें से इसको कर दे तो भी वही आंसर आता. दैट इज 9 minus 5 will be 4/3. 13 minus 9 is 4/3. सो कॉमन डिफरेंस के लिए आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर सकते हो. याद रखना, बाद वाला टर्म हमको पहले लिखना है और पहले वाला टर्म बाद में, क्योंकि हम जब ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम राइट टू लेफ्ट आएंगे. इसमें से इसको कॉमन डिफरेंस के लिए कभी भी सामने से पीछे को माइनस नहीं करेंगे, इधर से इधर ही माइनस करेंगे. ठीक. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP. अब आपको बताना है इन दोनों में से AP कौन सा है. सो इसको मैं फटाफट ऐसे ही सॉल्व कर दे रहा हूँ. ये -10 है, ठीक है. चलो कॉमन डिफरेंस निकाल के ही देख लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा. सो कॉमन डिफरेंस इज A2 minus A1, इन दोनों का डिफरेंस. सो A2 सेकेंड टर्म इज -6 and A1 is -10. So this will be +10 minus 6 will be 4. या फिर एक बार और निकालता हूँ. इन दोनों का डिफरेंस तो 4 है, अब इन दोनों का भी चेक कर लेते हैं. -2 and -6, -2 minus -6, so that is also
4. So this is AP because it is having same common difference. इन दोनों का डिफरेंस भी 4 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 4 है. इसको भी करेंगे तो 2 माइनस माइनस 2 करेंगे तो हमको 4 ही मिलेगा. नाउ दिस AP 1 स्क्वायर मीन्स 1, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49. ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब 2, 2 का गैप है, ऐसा नहीं है. स्क्वायर भी लगा है तो सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ दिस डिफरेंस इज 8, 9 माइनस 1 इज 8. दिस डिफरेंस 25 माइनस 9 इज 16. मीन्स सेम डिफरेंस तो नहीं है, कॉमन डिफरेंस अलग अलग है. सो दिस इज नॉट एन AP. सो आपका जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन है. AP फॉर्म करना, टर्म्स फाइंड करना और बताना कि AP है या नहीं है. सो आई थिंक आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो एक्सरसाइज 5.1 आप पूरा सॉल्व कर लोगे. तो आप सॉल्व करो एक्सरसाइज 5.1. कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए, मैं पक्का उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर नहीं बनता है तो. और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे.